गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं चैप्टर 3 क्लास 10 का करवा रही हूँ, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें दो आपको इक्वेशन दिए जाएंगे, लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इनके कुछ चीज़ें को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2x + 3, तो यह भी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर कितने वेरिएबल का यूज है? एक। तो यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अगर मैं लिखती हूँ 2x + y = 3, तो यह भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन दो वेरिएबल यूज हुए हैं, है ना। तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अगर मान लो मैं लिखती हूँ 2x² + x + 3, तो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इन वन वेरिएबल। यह जो है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। और ये जो है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल। ओके, अब ये जो चैप्टर 3 अभी हम लोग कर रहे हैं, चैप्टर 3 जो है ये पूरा इसी पे बेस्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। ओके, अब जब हम पेयर लिखते हैं, अगर पेयर ऑफ तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन का फॉर्म होगा वो क्या होगा? a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा होगा a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो इससे हमारे पास कुछ कंडीशंस आएंगी। ठीक है, कंडीशन जो है वो क्या है? केस 1। केस 1 ये कह रहा है कि अगर a1/a2 = b1/b2, नहीं सर, नॉट इक्वल b1/b2 है, तो जब हम ग्राफ पे इसकी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा। और इसका मतलब क्या है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक यानी कि वन सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि इफ a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 है, यानी इन तीनों का रेशियो क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है कि वो लाइन जो होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। और इसका मतलब है कि उसका इनफिनाइट यानी कि मेनी सॉल्यूशन होगा।
और जब भी किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन की सॉल्यूशन हमारे पास है तो उस तरह के पेयर ऑफ ये इक्वेशन को कंसिस्टेंट करते हैं, ओके। अब तीसरी कंडीशन जो है, कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, इसका मतलब है कि देयर इज नो सॉल्यूशन। अब ग्राफ पे जब हम लाइन प्लॉट करते हैं तो हमें पैरेलल लाइंस मिलेगी, अब पैरेलल लाइंस का मतलब है नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो वो पेयर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कि वो जस्टिफाई नहीं होता है, ओके। तो ये कंडीशंस की बात हो गई, ओके। अब कंडीशन पे बेस ये हमारी इक्वेशन हो गई, ओके। अब रह गई बात कि किस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables है, तो उसे हम तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, वैसे तो चार मेथड हैं लेकिन एक मेथड अभी सिलेबस से कट है आप लोग का। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। ओके, हम इन तीन मेथड को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे, ठीक है। ये न्यू बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 3.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास 10 में वो 10 स्टूडेंट है जो कि क्विज में पार्टिसिपेट करे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज, इसको x ले लिया, और नंबर ऑफ गर्ल्स को y ले लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो क्विज में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 10 है, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल 10 लेंगे, ओके। फिर क्वेश्चन में ही ये कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉय से क्या है 4 मोर है, यानी कि y इक्वल क्या होगा x प्लस 4। तो ये हमारी ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो x प्लस वाई इक्वल क्या है 10 है। अगर आपने x 0 लिया है तो 0 प्लस वाई इक्वल 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई। सिमिलरली इफ y इक्वल 0 लिया तो x प्लस 0 इक्वल 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। अब देखो जब भी हम 0 0 कोऑर्डिनेट लेते हैं तो हमें दो से ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं। अब देखो x 0 है तो y 10 आया था, अब y 0 है तो x 10 आया था, ओके। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है y इक्वल x प्लस 4। अब देखो इसमें इफ x इक्वल 0 तो y इक्वल 0 प्लस 4 यानी कि 4। अब फिर दूसरी जगह में लिखो इफ y इक्वल 0 तो 0 इक्वल x प्लस 4 यानी x की वैल्यू -4। अब इसकी भी आप टेबल बना लो। अब देखो x 0 लिया तो y 4 और y 0 लिया तो x -4। अब इनको आप ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है।
वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक्स में देखो -4 भी है, इसलिए हम यहाँ पर भी यहाँ तक ले लेते हैं। ओके, देखो x -4 तो y क्या है, 0 है, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। ओके, x 0 है तो y 4, यानी कि यह एक पॉइंट। इसको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और ये किसका बन रहा है, y = x + 4 का, ठीक है। अब दूसरे का करते हैं, x 0 तो y 10 है, यानी कि ये पॉइंट है, और दूसरा x 10 तो y 0, इट मीन्स की ये पॉइंट। अब इन दोनों को भी ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो देखो ये इसका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये x का इधर 3 है और y का क्या हो गया, 7 हो गया, तो ये इसका आंसर, ठीक है। x = 3 और y = 7, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज 3 है और नंबर ऑफ गर्ल 7 है। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड। कुछ और डिटेल के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।